क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। गीता में 7वां अध्याय चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बिठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि वह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस ज्यो ज्यो भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है, जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता, वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया। क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं। इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी। केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे और अंत में खाड़ ही हो जाएंगे, तो बीच में खाड़ के सिवाय क्या है, केवल खाड़ ही खाड़ है।
इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वरक के रूप में देखें, वह सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेव यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सबका सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान की आज्ञा है, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है, वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत है और यह असत है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है, जैसे मीराबाई का शरीर। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है, वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवक, सेवा और सेव्य ये तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवारूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है, केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। वासुदेव, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। पहला, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है।
दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपरयुक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही है। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सबको सोना ही सोना जानना। जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, वहाँ विवेक की प्रधानता है, और जहाँ संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्म तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है, कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है, भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी है, मूढ़ है, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान है, असम्मूढ़ है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही सर्ववित्त कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए, अतः एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नहीं, यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही रहा। हाँ, दिखने में गांठें अलग दिखती हैं और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही हैं। उनमें व्याप्य व्यापक का भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठा पूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्म तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद, वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषयी के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर
मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुखी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ, मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है। ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। एक वैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थीं। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है, गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, यह कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोने को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी है, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ करो। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज। संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तूने ही मारा है। तेरे सिवाय और कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए। पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूँगा पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वह ही है। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है, पहला, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। दूसरा, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भाव से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। तीसरा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा, जिनसे उपर्युक्त बात का पालन नहीं होता उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वालों को कोई परिश्रम नहीं पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। छठा, जो उनके आज्ञा का पालन नहीं करते ऐसे नीच दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी श्राप या वरदान दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो पहला, जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। तीसरा, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। चौथा, ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया।
पांचवा, तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों के पांचवें दर्जे की बात हो गई। छठा, श्राप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरना है उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे श्राप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है, कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो श्राप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी। उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही न रहे, प्रत्युत शरण्य ही रह जाए। सब कुछ भगवान ही है, यह वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों ही नहीं है। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, अर्थात अहंभाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा। गीता में भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग केवल भक्त के लिए ही किया है। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी महात्मा कहा है, जो भगवान से अभिन्न हो गए हैं उनको भी महात्मा कहा है, और जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं उनको भी महात्मा कहा है। जिसमें अहंभाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता है वह अल्प आत्मा है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्ति योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते हैं, प्रत्युत सब कुछ वासुदेव ही है। इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं। बीज से जितनी चीज़ें पैदा होती हैं वे सब बीज रूप ही होती हैं। जैसे गेहूँ से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूँ ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूँ की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है। परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है, क्या मैं नहीं जानता कि गेहूं कैसा होता है? यह तो घास है, डंठल और पत्ती है, यह गेहूं नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी न दिखे, पर यह गेहूं है, इसमें संदेह नहीं होता, कारण कि यह पहले भी गेहूं ही था, अंत में भी गेहूं रहेगा। अतः बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी गेहूं ही है। अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूं ही निकलेगा। इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूँ, यह योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, यह ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, यह प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना रहती है। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है, जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है, कारण कि उसमें पहले से भोग की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध रह जाता है, जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संस्कार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वासुदेव का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वासुदेव का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता, प्रत्युत एक वासुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन
वर्णन है। पहला, ईश्वर समुद्र है और जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र की है। और दूसरा, जीव समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है। समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य है, अर्थात क्षणभंगुर है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा, कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपर्युक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वहाँ समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष है, पर जल तत्व निरपेक्ष है। जैसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वासुदेव में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक वासुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वासुदेव में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, पर वासुदेव में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वासुदेव में न योगी है, न ज्ञानी है, न प्रेमी है, इसलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल, बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। जैसे जल ठंड से जमकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानी रूपी ठंडक से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वासुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप, बादल आदि रूपों से दिखे, है वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखे, चाहे अन्य रूपों से दिखे, है वे भगवान ही, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वासुदेव को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी भगवत स्वरूप है, इंद्रिय भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए, तब साधक इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भलीभांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात न दृष्टा रहे, न दृश्य रहे और न दर्शन ही रहे, केवल भगवान ही रहे। वासुदेव का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है। जैसे पहला, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए मनुष्य मात्र को क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वासुदेव है। दूसरा, सृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे और पीछे भी केवल भगवान रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है, यह युक्ति की दृष्टि से वासुदेव है। तीसरा, मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब, यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वासुदेव है। जैसे व्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहा था कि ब्रह्मा ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, आदि आदि। वहाँ जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से पूछा, अरे वीर, ये ब्रह्मा, जीव आदि क्या होते हैं? वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे, तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं, नहीं तो साधुओं को लाला के सिवाय और से क्या मतलब।
चौथा, जिसके भीतर भगवत तत्व को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे है इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वासुदेव है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अर्थात परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। भावार्थ, उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब, चाहे जहां और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोगजन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए अर्थात अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी 2 तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्य आत्मा कहलाऊं और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से वे यह समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। परंतु इस स्वभाव में जो दोष है उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है वह अपनी प्रकृति का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी कि अमुक तप करने से, अमुक दान देने से कामना पूरी होगी कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं, जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी अलग सत्ता मानते हैं। इसी से उनको अंत वाला फल मिलता है। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवताओं की शरण लेने में 2 कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। भगवान के अर्थार्थी और आर्त भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी है, परंतु दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हृत ज्ञान नहीं है। परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए ये हृत ज्ञान है। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। कामनाएं देवता मनुष्य और
नियम, ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हो और उपास्य देव भी अनेक हो तो उद्धार कौन करेगा? एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। रत ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हारा गया है। माया से अपरत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं से अपरत ज्ञान वाले मनुष्य देवताओं का पूजन कर सकते हैं, कारण कि अर्थ से अरुचि नहीं होती पर भोगों से अरुचि होती ही है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। भावार्थ, जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा? अर्थात अवश्य करूँगा, कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते? इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ? अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी, परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूंगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं है। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही और इच्छा का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता था? जैसे मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, अर्थात देवताओं की उपासना करे चाहे मेरी उपासना करे, इसमें वह स्वतंत्र है, ऐसे ही अंत काल में स्मरण करने में भी मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, अर्थात मेरा स्मरण करे चाहे किसी और का स्मरण करे, इसमें वह स्वतंत्र है। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचित मात्र भी पक्षपात नहीं है, परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने से ही समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी है ही नहीं, इसलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास कैसे बना सकते हैं? परंतु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। दूसरे को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर मनुष्य घबरा जाए और उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर दें। इसमें संदेह ही क्या है, कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। सतया श्रद्धया युक्तस्त्यारा धन मीहते लभते च ततः कामान्मयैव वेतान ही तान। अर्थात उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। भावार्थ, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो, ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है, अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।